ताज्या घडामोडींसाठी पाहत रहा स्टार वेब टीव्ही। लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। नवी मुंबई मनपाचे ईटीसी केंद्र दिव्यांगांसाठी उल्लेखनीय कामगिरी करत असतानाच खारघर येथे नुकतेच सुरू झालेले राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तीकरण संस्थेचे प्रशिक्षण केंद्र दिव्यांग पाल्यांसाठी व त्यांच्या पालकांसाठी एक नवे उज्ज्वल भविष्य देणारा आशेचा किरण ठरणार आहे। 24 डिसेंबरला ह्या भव्य अद्ययावत केंद्राचे अधिकृत उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाचे राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्या हस्ते संपन्न झाले। यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतिभा भौमिक, महाराष्ट्र राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे, खासदार श्रीरंग बारणे, खासदार विनय सहस्त्रबुद्धे, खासदार मनोज कोटक, केंद्रीय सचिव अंजली भावड़ा, संयुक्त सचिव डॉक्टर प्रबोध सेठ, संस्थेचे सिकंदराबाद निर्देशक बी.व्ही. कुमार आदी मान्यवर उपस्थित होते। राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तीकरण संस्था भारत सरकारच्या अधिपत्याखाली सुरू असून देशात नोएडा, दिल्ली, कोलकाता व नवी मुंबई या 3 ठिकाणी केंद्रे कार्यान्वित आहेत। हे केंद्र खारघर येथे 1987 पासून जरी काम करत होते तरी आज एका बहुमजली भव्य इमारतीमधून मोठ्या प्रमाणावर प्रशिक्षण कार्य सुरू झाले असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही। या केंद्राबाबत व्याख्याता विशेष शिक्षण श्री रवी प्रकाश सिंह यांच्या सोबत स्टार वेब टीव्ही संपादक अनिल कुमार उबाळे यांनी केलेल्या बातचीतमध्ये रवी सिंह यांनी संस्थेच्या आजवरच्या कामांचा व खारघर प्रशिक्षण केंद्रातील उपलब्ध सोयी सुविधांचा लेखाजोखा उलगडला। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे बौद्धिक दिव्यांग व्यक्ति हैं जो विशेष रूप से हमारे संस्थान हैदराबाद से प्रशिक्षण प्राप्त किए और वो आत्मनिर्भर रूप से आज के समय में जॉब कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारा जो मुख्यालय है वो हैदराबाद में है। वहाँ पे हम हर वर्ष स्पेशल एम्प्लॉयज़ मीट कराते हैं जहाँ पे कि देश भर के जो बौद्धिक दिव्यांग व्यक्ति हैं जो सफलतापूर्वक रोजगार में शामिल हैं वो आते हैं और वो अपने अनुभवों को शेयर करते हैं और बाकी लोग उससे लाभान्वित होते हैं। तो इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं और हमारे केंद्र पे भी हम बहुत सारे ट्रेड्स में बौद्धिक दिव्यांगजन के लिए रोजगार प्रशिक्षण लाए हैं, जिसमें कि डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर है, सिलाई मशीन ऑपरेटर है, बैच मेकिंग है, जेरोक्स मशीन ऑपरेशन है, बुक बाइंडिंग है, स्पायरल बाइंडिंग है, स्क्रीन प्रिंटिंग है। तो इस प्रकार के रोजगार का प्रशिक्षण देने की सुविधा हम यहाँ पे कर रहे हैं और जब एक बार रोजगार में प्रशिक्षण मिलेगा तो निसंदेह हम उसको रोजगार में शामिल करने के विषय में भी प्रयास करेंगे और जो भी मदद होगी वो हम देंगे। जैसा कि अभी आपने कहा कि हैदराबाद में रोजगार मेला एक आयोजित कर दिया, क्या आपका ऐसा मानस यहाँ पर भी होगा कि यहाँ पर भी कोई ऐसा रोजगार मेला हो या कुछ कर दे, क्या आपकी सोच है? हाँ, आगे हमारा इस प्रकार का प्रयास जरूर रहेगा कि आने वाले समय में हम इस प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पे भी आयोजित करें ताकि जो महाराष्ट्र के बच्चे विशेष रूप से जो स्थानीय रोजगार है उन रोजगारों के बारे में जान सके और वहाँ पे उनका प्लेसमेंट हो सके। तो इस प्रकार के प्रयास हम निरंतर करते रहेंगे। नवी मुंबई महानगर पालिका में ईटीसी सेंटर एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, काफ़ी सारे उनको अवार्ड भी मिले हुए। उसी तरह आप पनवेल महानगर पालिका से आपके सेंटर को कुछ हेल्प मिल रही है या उनका कुछ गाइडेंस मिल रहा है? महानगर पालिका से हमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। ज़रूरत पड़ने पे जो भी सुविधाएं हैं, चाहे वो हमारे बिल्डिंग को जो भी ज़रूरी सेवाएं प्रदान करने की बात हो या फिर जो महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले जो विद्यालय हैं और सरकारी विद्यालय हैं उन विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को जागरूकता फैलाना है, अभिभावकों तक जागरूकता फैलाना, इन सब में हमें नगर पालिका से मदद मिलती है और राज्य सरकार से मदद मिलती है क्योंकि हम एक केंद्रीय स्तर के संस्थान हैं। तो जैसा मैंने पहले कहा कि हम पूरे महाराष्ट्र राज्य में कार्य करते हैं, इसके अलावा 3 और राज्यों में कार्य करते हैं और निशक्त जन आयुक्त जो हैं जो पुणे में जिनका कार्यालय, उनके कार्यालय से भी हमें काफ़ी सहायता मिलती है और मार्गदर्शन मिलता है।
यहाँ अभी सेंटर का ओपनिंग हुआ, आगे क्या आप मानस रखते हैं इस सेंटर को किस तरीके से पूरा लोगों के समर्पित होना चाहिए, लोग जो दिव्यांग है गरीब से गरीब का उसको लाभ मिलना चाहिए? आपकी क्या आप निजी ख्वाहिश आपकी क्या है इसमें? निजी ख्वाहिश तो हम सभी की यही है कि इस सेंटर को एक मॉडल सेंटर बनाया जाए, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाए। यहाँ पे हर एक सुविधाएं हैं जो कि हम दिव्यांगजन तक पहुँचा सकते हैं, वो हम निसंदेह पहुँचाएंगे। और भारत सरकार की अलग अलग योजनाएं हैं जिसका लाभ भी हम दिव्यांगजन को देते हैं, जैसे कि एडिप योजना है, उसके अंतर्गत दिव्यांगजनों को उपकरण प्रदान किया जाता है। और बौद्धिक दिव्यांग बच्चों को जिनकी पेरेंट्स की उत्पन्न वार्षिक 1,80,000 से कम है, उन बच्चों को हम TLM किट्स प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि उनके स्तर के हिसाब से डिज़ाइन की गई है। और ये हम ऐसे बच्चों को प्रोवाइड करते हैं जिससे उनको लाभ मिले। ऐसे पेरेंट जो गांव में रहते हैं, जो हमारे यहाँ रोज़ नहीं आ सकते, उनके लिए हम यहाँ पे फैमिली कॉटेज सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि जब पेरेंट बच्चे के साथ यहाँ पे एक बार आएगा तो हम उसको यहाँ पे रहने की सुविधा देंगे। 1 हफ्ते के लिए यहाँ पे वो रहेंगे और उस 1 हफ्ते में हम बच्चे के लिए आने वाले 2 महीने का प्रोग्राम बनाते हैं। उस पेरेंट को उसमें प्रशिक्षित करते हैं कि 2 महीने बच्चे को कौन सी एक्टिविटी को घर ले जाके किस प्रकार से करना है। और उस प्रोग्राम के साथ पूरी तरीके से 5 दिन का प्रशिक्षण देने के बाद पेरेंट और बच्चे को भेजा जाता है और वो फिर 2 महीने उस कार्यक्रम को करने के बाद वापस हमारे यहाँ आते हैं और एक चेन चलती रहती है। तो ऐसे में हम माता पिता और बच्चे के लिए यहाँ पे एकोमोडेशन की सुविधा भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको हम फैमिली कॉटेज सर्विसेज कहते हैं। तो ये अपने आप में एक नया मॉडल है जो कि दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाले, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले पेरेंट जिनके यहाँ की सेंटर्स की सुविधा नहीं है, वो भी इसका लाभ उठा सके, इसके लिए हम यहाँ पे शुरू किए हैं। तो यही सारी सेवाएं हैं। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ जो बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि दिव्यांगता के क्षेत्र में जो कुशल व्यवसायिक है उसकी बहुत कमी है, तो इसको देखते हुए हमारे यहाँ काफ़ी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिसमें कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो 1 वर्षीय डिप्लोमा है अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन में, जो कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है। और उस डिप्लोमा से जो पास होकर के विद्यार्थी निकलते हैं, वो 6 वर्ष से कम आयु के जो बौद्धिक दिव्यांग या जिनका विकास धीमा होता है, ऐसे बच्चों के साथ वो कार्य करते हैं और उनको विकसित करते हैं। फिर हमारे पास B.Ed है विशेष शिक्षा बौद्धिक दिव्यांगता में, जो कि मुंबई विद्यापीठ से मान्यता प्राप्त है और रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है। 2 वर्षीय नियमित पाठ्यक्रम है और इससे पास होकर के जो टीचर्स निकलते हैं वो विशेष शिक्षक के रूप में विद्यालयों में कार्य करते हैं। फिर हमारे यहाँ M.Ed भी है, क्योंकि हमें शोध पे काफ़ी कार्य करना है। और इस साल बहुत मुझे बताते हुए खुशी है कि हम यहाँ पे M.Ed विशेष शिक्षा बौद्धिक दिव्यांगता शुरू किए हैं, जो कि 2 वर्ष का पाठ्यक्रम है, जिसके बाद जो एजुकेशन टीचर एजुकेटर और जो एडमिनिस्ट्रेटर इस तरह के जो कुशल व्यवसायिक हैं उनको तैयार करेंगे। और साथ में 1 वर्षीय डिप्लोमा वोकेशनल रिहैबिलिटेशन है, जो कि रोजगार शिक्षा प्रशिक्षण के लिए हम व्यवसायिक तैयार कर रहे हैं। तो इसमें भी हम 1 वर्षीय एक डिप्लोमा चालू किए हैं। राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान क्षेत्रीय केंद्र नवी मुंबई में जो उपलब्ध सेवाएं हैं, उसमें दिव्यांग बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण, उनको IQ सर्टिफिकेट प्रदान करना, उनका विशेष शिक्षा आकलन करना, उसके लिए विशेष शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करना, पेरेंट काउंसलिंग, अभिभावकों के लिए परामर्श देना, बच्चे में अगर समस्यात्मक व्यवहार है तो उसके लिए व्यवहार परिमार्जन, व्यवहार सुधार कार्यक्रम को लागू करना। इसके अलावा जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी व्यावसायिक चिकित्सा, फिजियोथेरेपी भौतिक चिकित्सा, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी जो वाणी चिकित्सा है, ये सेवाएं प्रदान करना। जो बाल रोग विशेषज्ञ होंगे वो बच्चों के अगर कोई बीमारी है उसकी जांच करके सेवाएं प्रदान करेंगे। मनोचिकित्सक होंगे वो किसी भी प्रकार की जो मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं उसकी जांच करके उनको इलाज प्रदान करेंगे। और इसके साथ कई बच्चों में जो एपिलेप्सी की प्रॉब्लम होती है, जिसको हम अकड़ी कहते हैं या फिट्स कहते हैं, उसके भी ट्रीटमेंट की सुविधा रहेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ विशेष विद्यालय की सुविधा रहेगी, जिसमें कि बौद्धिक दिव्यांग बच्चों को हम प्रशिक्षित करेंगे नियमित रूप से। बौद्धिक दिव्यांगजन के लिए जो 18 वर्ष से ऊपर के, उनके लिए रोजगार प्रशिक्षण की सुविधा यहाँ पे है, जिसमें
डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, सेविंग मशीन ऑपरेटर, स्क्रीन प्रिंटिंग, फोटो स्टेट जेरोक्स मशीन ऑपरेटर, बुक बाइंडिंग, स्पायरल बाइंडिंग, बैच मेकिंग, ये ट्रेड्स में हम ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम जो दूर दराज के रहने वाले अभिभावक हैं उनके लिए फैमिली कॉटेज सर्विसेज हम प्रदान कर रहे हैं, और साथ के साथ जो हमारे प्रशिक्षण हैं, जो व्यावसायिक हैं, उनको तैयार करने के लिए भी हम कोर्सेज चला रहे हैं, जिसमें 4 प्रकार के कोर्सेज हैं। 2 डिप्लोमा स्तर के हैं, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन, डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहैबिलिटेशन, 1 वर्षीय पाठ्यक्रम है। इसके साथ साथ 2 वर्षीय बीएड इन स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और एमएड इन स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये 2 वर्षीय पाठ्यक्रम हैं जो कि यहाँ पे हम लागू कर रहे हैं। और इन पाठ्यक्रमों की फ़ीस अगर हम देखें, सरकारी संस्थान होने के कारण काफ़ी कम है, और जो महाराष्ट्र मुंबई के बाहर के हैं, किसी भी कोने के विद्यार्थी हैं, उनके लिए हम छात्रावास सुविधा भी उपलब्ध करा रहे हैं ट्रेनीज़ के लिए। तो जो ट्रेनीज़ बाहर के हैं वो हमारे यहाँ आकर के छात्रावास सुविधा का लाभ भी उठा सकते हैं। तो दूर दराज के ट्रेनीज़ हैं वो भी आकर के हमारे यहाँ अपनी अध्ययन कर सकते हैं क्षेत्र में। हमने पिछले साल सितंबर में किरण मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन लॉन्च किया था जी, और इस हेल्पलाइन का जो टोल फ्री नंबर है 1800-599-0019। इस नंबर पे कोई भी व्यक्ति किसी भी समय कॉल करके और अपने लिए जो भी मानसिक समस्या से वो परेशान हैं, दिक्कतें हैं, उनसे निजात पाने के लिए प्रोफेशनल से हेल्प ले सकते हैं। ये एक 24/7 चलने वाली हेल्पलाइन है, और इसकी खास बात ये है कि इसमें अगर कोई अपनी पहचान नहीं जाहिर करना चाहता तो उसकी पहचान गोपनीय रखी जाती है, और ये 14 भारतीय भाषाओं में इसमें सेवाएं उपलब्ध हैं वर्तमान समय में। और इसमें जो कोई भी जैसे व्यवहारिक समस्याएं हैं या फिर डिप्रेशन है, एंजाइटी है, सुसाइडल थॉट्स हैं, ऐसे समय में इन सब चीज़ों के लिए जो इंटरवेंशन है वो जितने भी हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए व्यावसायिक हैं, रीजनल सेंटर से जुड़े हुए व्यावसायिक हैं, सभी लोग इसमें जुड़े हुए हैं और वो निदान देते हैं। और ख़ास तौर से जब हमारा महामारी के दौरान लोगों की जो मानसिक समस्याएं हैं वो काफ़ी बढ़ी हैं, तो ऐसे समय में इस हेल्पलाइन से लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ पहुंच रहा है और लोग अपनी समस्याओं का निदान प्राप्त कर रहे हैं। मी इथे ऑक्युपेशनल थेरपिस्ट आहे, रिहॅब ऑक्युपेशनल थेरपिस्ट लहान मुलांसाठी। हे बेसिकली एक ऑक्युपेशनल थेरपी सेटअप केलेलं आहे। याच्यामध्ये तुम्ही बघा वेगवेगळे कलर्स आहेत जे की मुलांना खूप अट्रॅक्टिव्ह वाटते। त्यामध्ये हे प्रथम हे आहे बॉल। हा अराउंड 95 सेंटीमीटरचा बॉल आहे, ज्याच्यावर आम्ही 0 to 14 इयर्सच्या मुलांना थेरपीज देतो। वेगवेगळे एक्सरसाइज, पोस्चर्स, त्यांना कंप्रेशन, सगळे टाईपचे थेरप्युटिक इंटरव्हेन्शन त्यांच्यावर या बॉल थेरपी पुढे केले जातात। जे अपंगत्व किंवा दिव्यांग मुलं जे म्हणतो आम्ही CP चाइल्ड, सेरिब्रल पाल्सी, ज्यांना हातापायामध्ये काही प्रॉब्लेम असेल, ज्यांना उचलता येत नाही, त्यांना वेगवेगळ्या थेरप्युटिक बोल्स्टर्सनुसार, हे बोल्स्टर्स आहे, वेगळी साईजचे बोल्स्टर्स असतात, त्याच्यावर आम्ही एक्सरसाइज करून घेतो। दिस इज अ प्रोन बेंच म्हणतो आम्ही याला। त्याच्यावर पण वेगवेगळ्या प्रकारे मुलांना एक्सरसाइज दिले जातात। आता हे तुम्ही बघाल की दिस इज कॉल्ड अ सेन्सरी स्टोन। सेन्सरी स्टोनमुळे काय होतं, पायांना व्यवस्थित ना ॲक्युप्रेशर टाईप मिळतो। त्याच्यावर मुलगा जर ADHD असेल किंवा ऑटिझमने प्रभावित असेल तर तो ह्याच्यावरून चालत त्याला कलर्स आयडेंटिफिकेशन करून त्याला पूर्ण आम्ही चालवायला लावतो। मध्ये मध्ये ब्लॉक्स ठेवला त्याला अट्रॅक्ट करायला, त्याला डिस्ट्रॅक्ट करायला, त्याला विचारतो हा कुठला शेप आहे, मग तो उचलू शकतो। आणि हे तुम्ही बघाल हे खूपच लाईट वेट आहे, खूप लाईट वेट आहे। मुलं जे 3 वर्षाची मुलं ते पण उचलू शकतात आणि ते घेऊन इकडे तिकडे पडतात, बघतात काय आहे। इथून चालत जाऊन ते पूर्ण शेप्स वगैरे आयडेंटिफाय करून 2 प्रकारे आम्ही त्यांना स्टिम्युलेट करतो। एक तर जम्पिंग, जर त्यांची सेन्सरी नीड असेल खूप जम्प करायचं, तर ट्रॅम्पोलिन, हा ट्रॅम्पोलिन प्रकार आहे ज्याच्यावर आम्ही त्यांना जम्प करायला देतो। मिनिमम विथ अ टाइम आउट 10 स्टॉप, 20 स्टॉप, 30, म्हणजे जेणेकरून त्यांना टाइम आउटची कन्सेप्ट येईल आणि त्यांचा टॉलरन्स लेवल वाढेल। हे बघा तुम्ही 4 साइडेड लॅडर आहे, वॉल लॅडर, ज्यांना क्लाइम्बिंग, मोटर डेव्हलपमेंट इश्यूज असतो त्यांना आम्ही
इथं बेनिफिट करतो. हे जे प्रकार आहे खाली आम्ही गेट ट्रेनिंगसाठी वापरतो. हे जे लॅडर स्टेप दिसत आहे हे गेट ट्रेनिंगसाठी आहे. फॉर जे हायपर मुलं असतात किंवा ऑटिझम स्वमग्न असलेले मुलं असतात त्यांच्या सेन्सरी नीड असतात. सेन्सरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर एक प्रकार आहे जेणेकरून ना मुलं खूप हायपर असतील किंवा स्वमग्न असतील तर त्यांना त्यांची सेन्सरी नीड फुलफिल करायसाठी आम्ही हा रूम रेडी केला आहे. तुम्ही आता हे बघाल तर हे सेन्सरी बॉल आहे. याच्यावर मुलं सॉफ्ट टेक्स्चरपासून चालत जातात आणि कुठेतरी त्यांना कुठला सेन्सेशन आवडतो तिथे ते बरेच वेळ त्याला रब करतात, हँड रबिंग करतात. आम्ही ह्याला म्हणतो की सेन्सरी रिझॉल्व करतोय आपण. वेगवेगळे टेक्स्चर्स आहेत, वूड आहे, तुम्ही बघाल रफ टेक्स्चर आहे, सॉफ्ट टेक्स्चर आहे. मग त्याला हळूहळू इथे आम्ही शेप्स वगैरे आयडेंटिफाय करायला लावतो. मग मुलाला सांगतो मला ऑरेंज दे, मग तो ऑरेंज काढायचा प्रयत्न करतो, मग परत लावायला सांगतो त्याला. मग दिस इज ऑल्सो अ सेन्सरी बोल्स्टर ड्रम. कधी त्याला आतमध्ये टाकून त्याला आम्ही सेन्सेशन फुलफिल करतो, कधी वर चढवून त्याला सेन्सरी फुलफिल करून त्याला एक्सरसाइज करायला लावतो. मग दिस इज द सेंसरी कॉर्नर वी हैव क्रिएटेड. सेंसरी कॉर्नर इन द सेंस कि यहाँ पे बच्चा बैठ के बहुत ज़्यादा रो रहा है, बहुत खूप रडत आहे तर त्याला इथे बसवतो, त्याला म्हणतो शांत हो, आता आम्ही तुला काहीच करणार नाही. मग तो थोडा वेळ शांत होऊन आता तुम्ही खाली बघाल सेंसरी मॅट आहे वेरियस टेक्स्चर्स पासून आणि मुलांना हे पायातून जे पण सेन्सेशन्स आहेत मेंदूपर्यंत पोहोचायसाठी आपल्या फूट थेरपीमध्ये येतो. तर हे वेगवेगळे टेक्स्चर्स आहेत. आपण स्वतः पण चालत आपल्याला पण बरं वाटेल. तुम्ही चालून बघा तर तुम्हाला खूप बरं वाटेल कारण की ॲक्च्युली रिलीव्स आर स्ट्रेस. आणि लहान मुलांच्या ब्रेनवर जे इलेक्ट्रिकल ॲक्टिव्हिटी जास्त होत राहते ते सूथिंग करायसाठी हा फ्लोर सेन्सरी फ्लोर तयार केला. मुलांना बसून काही मुलांना खूप भीती असते पडायची, भीती काढायसाठी त्यांना वेस्टिब्युलर स्टिम्युलेशन द्यायसाठी आम्ही स्विंगवर त्याला बसवतो, त्याला फिरवतो, गोल फिरवतो, कधी इकडे तिकडे. सुरुवातीला मुलं रडतात, मग हळूहळू त्यांना स्टेबिलिटी येऊ लागते आणि त्यांना त्यांची जी भीती असते ते निघत राहते. तसेच स्टार वेब टीव्ही टीमने ह्या इमारतीमधील दिव्यांगांसाठी असलेल्या सुविधा, शिक्षण, प्रशिक्षण कार्य यांचे चित्रीकरण केले. हे केंद्र भविष्यात दिव्यांगांसाठी तसेच पालकांसाठी आशेचा नवा किरण देणारे ठरणार आहे. लवकरच खारघर रेल्वे स्थानकावरून सेक्टर 5 खारघर येथील प्रशिक्षण केंद्रात येण्या जाण्यासाठी वाहन व्यवस्था उपलब्ध होणार आहे. महाराष्ट्रातील सर्व स्तरातील दिव्यांगांच्या पालकांनी या केंद्राला अवश्य भेट देऊन आपल्या पाल्याच्या भविष्याला नवा सूर्योदय दाखवण्यासाठी सहभाग घ्यावा असे आवाहन स्टार वेब टीव्ही परिवार करत आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट रघुजीत मारवा उर्फ सोनू व संपादक अनिल कुमार उबाळे यांचा विशेष स्टार रिपोर्ट. ताज्या घडामोडींसाठी पाहत रहा स्टार वेब टीव्ही. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.